गुड इवनिंग सभी को। आज हम क्लास 12th का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे सरल चैप्टर आव्यूह नामक स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स में आपने आव्यूह नाम अभी तक नहीं सुना होगा। जब से आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तब से ये क्लास 12th में बिल्कुल नया है क्लास 12th के लिए, लेकिन जितना नया है उतना ही सरल भी है। सबसे ज्यादा क्लास 12th में सबसे ज्यादा सरल चैप्टर है तो आव्यूह ही है। आइए देखते हैं आव्यूह क्या है। आपके लिए नया है, बिल्कुल नया है और बिल्कुल सरल है। आव्यूह ना तो आपने 11th 10th में ना पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं है आव्यूह नाम उसमें, लेकिन 12th में आपके लिए बिल्कुल नया है और सबसे अच्छा है, सबसे सरल है, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सरल है। देखते हैं आव्यूह क्या है। आव्यूह, वैसे तो हमने आव्यूह तो सुना है। आव्यूह, आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स, आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स के नाम से जाना। हाँ, ये मार्कर। हाँ, आव्यूह, आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। बेसिकली बता दूं कि आपको आव्यूह क्या है। आव्यूह का मतलब होता है एक क्रम, एक सिस्टम, एक ऐसा क्रम जैसे हम किसी भी चीज को व्यवस्थित करें तो हमारा वो क्रम ही आव्यूह कहलाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। मैं पांच मैं चलो ऐसे समझते हैं। आपने स्कूल में अपने में प्रेयर की लाइन देखी होगी। प्रेयर में क्या है, पहले बच्चे लगाते हैं ऐसे ऐसे, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ऐसे करके लाइन लगाते हैं, लेकिन बाद में उनका एक क्रम बन जाता है। एक ऐसे ऐसे क्रम और एक ऐसे ऐसे क्रम। जैसे एक चौक आकार का क्रम, मतलब चारों जैसा क्रम। ऐसे भी गिन सकते हैं उनको, ऐसे गिनना चाहें और ऐसे भी गिन सकते हैं उनका क्रम। मैं 10 10 लट्ठे गड़वा दूं ऐसे ऐसे करके, ओके। उनके पीछे एक लाइन इसकी, एक लाइन उसकी, एक लाइन उसकी, तो एक क्रम बनेगा। उनको हम ऐसे भी गिन सकते हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, या उनको ऐसे भी गिन सकते हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। तो आव्यूह का मतलब होता है क्रम। एक क्रम में किसी चीज का क्रम में व्यवस्थित होना, एक साथ रखना। पांच पांच लड्डू रख दो, उनके पीछे फिर लड्डू, उनके पीछे फिर लड्डू, ऐसे ही लड्डू, तो उनका पूरा क्रम बन जाएगा, रखने का क्रम बन जाएगा कि इस तरीके से व्यवस्थित है। तो वो व्यवस्थित तरीका ही हमारा आव्यूह कहलाता है। आव्यूह का चिन्ह होता है, आव्यूह का ये ब्रैकेट की तरह होता है, लेकिन ब्रैकेट से बड़ा होता है। आव्यूह का चिन्ह होता है ये आव्यूह का। इसके अंदर होते हैं अवयव। अवयव किसे कहते हैं? हमारे परिवार में सदस्य होते हैं, तो हमारा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम, हमारा घर है एक आव्यूह। हम उसके क्या हैं? सदस्य। उन सदस्यों को ही हम अवयव कहते हैं। अवयव किसे कहते हैं? सदस्यों को। एक बेसिकली एग्जाम्पल दिया है, लेकिन घर किन से मिलकर बना होता है? हम सभी का ही घर तो हम सभी को मिलकर घर बनता है हमारा। वैसे तो ईंटों से मिलकर बनता है, लेकिन परिवार के सदस्य हैं हम, उस घर के मालिक हैं। तो ऐसे ही जिनसे मिलकर आव्यूह बना होता है उन्हें अवयव कहते हैं। हम अपने घर के अवयव हैं क्योंकि हमसे मिलकर घर बना है। क्लास 12th में क्लास 12th के अवयव कौन कौन से हैं? जो आप सभी हो, आप सभी से मिलकर ही तो क्लास 12th बना है। अपने स्कूल में क्लास 12th आप लोगों से मिलकर बना है। तो आप जो हैं, आप उस क्लास के अवयव हैं। अवयव जिनसे निर्माण होता है। तो अवयव का निर्माण, अवयव किसे कहते हैं? जिनसे आव्यूह बनता है। आव्यूह किनसे बनता है? अवयवों से। जिनसे अब हम अवयव कह सकते हैं। अवयव, इंग्लिश में इन्हें एलिमेंट
एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स जिनसे अवयव बनता है। लिख सकते हैं या याद रखिए कि जिनसे अवयव बनता है। अवयव को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं अवयव, अवयव को ए से डिनोट करते हैं। अब इसमें अवयव कैसे फिल किए जाएंगे? हाँ, अवयव मैंने बताया अवयव एक क्रम होता है। एक तो इनको इस तरीके से गिन सकते हैं, मैं यहां पर लिखूं ये 3 9 7, इनको किस तरीके से गिन सकते हैं हम? एक तो यो और एक यो, तो हम इस दिशा में गिनेंगे। ऐसे कितने तरीके से गिन सकते हैं? एक लाइन, दो लाइन। तो इन लाइनों को हम कहते हैं, जो ऐसे गिनते हैं इन्हें हम कहते हैं पंक्ति। पंक्ति अवयव क्या होता है? जिनसे मिलकर अवयव बना होता है। ये अवयव हैं, अवयव ये हैं, हम कह सकते हैं। अब इसे आइए देखते हैं। हाँ, ऐसे अवयव को हम ए से डिनोट करते हैं, ए बी सी जो कुछ भी हो उससे डिनोट करते हैं। हम कहें ए के अवयव कौन कौन से हैं? तो अवयव होंगे हमारे 4 3 9 7, क्योंकि इनसे मिलकर ही तो हमारा अवयव बना है। ए के अवयव कौन कौन से हैं? तो ये अवयव हैं, अवयव जिनसे अवयव मिलकर बना होता है। हाँ, अवयव समझ में आया आपके? पंक्ति जो इस तरीके से गिनते हैं, स्तंभ यो, इनको हम ऐसे भी तो गिन सकते हैं, या फिर प्रेयर की लाइन में हम उनको ऐसे भी गिन सकते हैं, एक लाइन, ऐसे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, या उस तरीके से भी तो गिन सकते हैं साइड में खड़े होकर, एक लाइन, दो लाइन। तो ऐसे ही पंक्ति को हम यूं गिनते हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति। स्तंभ को हम गिनते हैं ऐसे, एक स्तंभ, दो स्तंभ। स्तंभ हम हमेशा ऐसे गिनते हैं। पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं, स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम, कॉलम कहते हैं। इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। हाँ, अब आप अवयव सीख चुके हैं। आप अवयव किन्हें कहते हैं? जिनसे मिलकर अवयव बना होता है। मैं कहूं इसके अवयव कौन कौन से हैं? 4 3 9 7। पंक्ति किन्हें कहते हैं? जो लेटी हो, मतलब क्षैतिज, क्षैतिज दिशा, जो क्षैतिज तरीके में हो उन्हें हम पंक्ति कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर हो उन्हें हम कॉलम कहते हैं। अब मैंने क्वेश्चन किया कि इनमें कितने पंक्ति हैं, कितनी पंक्ति हैं इसमें? पंक्तियों की संख्या देखकर गिन सकते हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति। तो पंक्ति इसमें कितनी है? पंक्ति दो। स्तंभ, एक स्तंभ, दो स्तंभ। स्तंभ हमारे होंगे दो। इन्हें हम आर से डिनोट करते हैं, इन्हें सी से डिनोट करते हैं। अब सीखते हैं कोटि किसे कहते हैं। यहां देखते हैं क्या क्या हम सीख चुके हैं। आव्यूह सीखा, आव्यूह क्या होता है? आव्यूह का मतलब होता है एक क्रम। फिर सीखे हमने अवयव, फिर पंक्ति और कॉलम को पहचानना, पंक्ति, कॉलम को पहचानना, स्तंभ भी कहते, स्तंभ लिखते हैं हिंदी में, स्तंभ। ओके, अब सीखेंगे कोटि। कोटि का एक फॉर्मूला होता है। कोटि का मतलब पंक्तियां कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं, इन दोनों का आपस में गुणा, मतलब आव्यूह कितना है, टोटल आव्यूह कितना है। आप ऐसे कह सकते हैं आव्यूह में कितने अवयव हैं, ऐसे भी लिख सकते, इसका कह सकते हैं। लेकिन आव्यूह की कोटि हम कह सकते हैं पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। यहां देखते हैं पंक्ति
पंक्ति इंटू कॉल, स्तंभ, स्तंभ, ये गुणा है कोटि। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होगी हमारी कोटि। आइए एक बार बिल्कुल शुरू से और देखते हैं आप व्यू को, बिल्कुल शुरू से। थोड़ा कंफ्यूज बीच बीच में ऐसे हो रहा होगा, मैंने सही नहीं लिख पाया है यहाँ पर। आप व्यू को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स की स्पेलिंग सेकंड भी होती है, दूसरी भी होती है, सॉरी, हाँ, METRIX, मैट्रिक्स, ये भी होती है। हाँ, देखते हैं आप व्यू का बिल्कुल शुरू से परिचय देखते हैं एक बार। ये मार्कर को रखते हैं। हाँ, आप व्यू को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। आप व्यू को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। आप व्यू का चिन्ह ये होता है, ओके। आप व्यू को एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कोई भी हो, ABC कुछ भी हो, मैंने ए मान लिया, ओके। हाँ, यहाँ पर होते हैं अवयव। अवयव को हम लिखते हैं कैपिटल, सॉरी, स्मॉल ए से, ओके। तो यहाँ पर ए लिख सकते हैं। अब अवयव भी तो लिखे जाएंगे। पंक्ति कौन सी है? पंक्ति कौन सी है? ये होती है, इस तरह की होती हैं, इस तरह की जो होंगी वो होंगी हमारी पंक्ति, और जो इस तरह से होंगी वो होंगे हमारे स्तंभ। एक पंक्ति, दो पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ। जो इस एरो को देखिए, केवल आप इसको देखिए, वो इस तरह का है, ये इस तरह का है, पंक्ति और स्तंभ। मैं कहूं पहली पंक्ति का पहला अवयव कौन है? पहली पंक्ति का, पहली है, पहली पंक्ति का पहला अवयव A1 है। अब मैं कहूं पहली पंक्ति का पहली पंक्ति का दूसरा अवयव कौन है? लिख सकते हैं पहली पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। यहां से अवयव कौन से नंबर पे, इस चीज को देखते हैं। ऐसे लिख सकते हैं पहली का दूसरा, पहली का पहला, पहली का दूसरा, हाँ, दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति का दूसरा। इस तरीके से नोट कर सकते हैं अवयव को। पहली का पहला, पहली का दूसरा, दूसरी का पहला, दूसरी का दूसरा। ये वैसे नहीं है, केवल याद करने के तरीके पर लिख सकते हैं। मैं कहूं ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि पहली पंक्ति का दूसरा अवयव कौन है? पहली पंक्ति का, तो ये लिखते हैं पहली पंक्ति का दूसरा अवयव ये होगा, ऐसे लिख सकते हैं। आइए और भी देखते हैं। पंक्ति और स्तंभ हमने सीखा। अवयव जिनसे मिलकर हमारा आव्यूह बना होता है उन्हें हम अवयव कहते हैं। जिनसे मिलकर आव्यूह बना होता है, जिनसे बनकर क्लास बनी होती है, उन्हें क्लासमेट्स कहते हैं। जिनसे मिलकर आव्यूह बना होता है उसे अवयव कहते हैं। अवयव को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। यहाँ से पता पड़ जाता है आव्यूह का परिचय, पहली का दूसरा या दूसरी का पहला, जो कुछ भी है इनसे पता पड़ जाता है। इतना याद रखिए, केवल पहली का पहला, पहली का दूसरा, दूसरी का पहला, दूसरी का दूसरा, ऐसे। अब सीखते हैं कोटि। कोटि क्या होता है? पंक्ति इंटू स्तंभ, ये होती है हमारी कोटि का सूत्र, जिसे फॉर्मूला इंग्लिश में कहते हैं। आव्यूह के सामान्य परिचय, बिल्कुल सामान्य परिचय है, उससे आप परिचित हो गए होंगे। आव्यूह एक क्रम होता है, आव्यूह का चिन्ह ये होता है। आव्यूह अवयव किन्हें कहते हैं? जिनसे मिलकर आव्यूह बना होता है। आव्यूह के अवयवों की पहचान A1 इनसे आप कर सकते हैं। स्तंभ किन्हें कहते हैं? जो लंबवत होते हैं उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। इसमें स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ, दो स्तंभ। हाँ, यहाँ पर लिखते हैं कोटि। कोटि मैंने क्या बताया था? पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या को हम कहते हैं M,
स्तंभों की संख्या को कहते हैं हम n। तो यहां पर m इंटू n कह सकते हैं, पंक्तियां इंटू स्तंभ। सामान्य हम पंक्तियां इंटू स्तंभ से अवयवों की संख्या ज्ञात करते हैं, इसे ही हम कोटि कहते हैं। बेसिकली बता दूं आपको तो हाँ, पंक्ति स्तंभ। अब इसमें m का मान कितना है, m का मान, m का मतलब पंक्ति, पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति दो पंक्ति, दो। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ दो स्तंभ, दो। तो कोटि कितनी होगी, कोटि होगी हमारी ऑर्डर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ये हमारी कोटि होगी। m का मान कितना है, दो, कि दो पंक्ति है, n का मान दो, हमारा आव्यूह 2y2 का है। हम कह सकते हैं वी कैन कॉल दैट हमारा आव्यूह 2y2 का है। बिल्कुल सामान्य परिचय है आव्यूह का, बिल्कुल सामान्य परिचय। और आव्यूह का बेसिक आगे और है, आगे बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल शुरुआत है हमारे आव्यूह के नाम की, नामा छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी चीज। अब इसी के आधार पर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे एक एक करके, इतना है। और आगे बेसिक कॉन्सेप्टों की जो भी आव्यूह में जरूरत पड़ेगी वो आपको सिखाए जाएंगे। शुरुआत इतने से है, तो इतने से ही शुरुआत करते हैं, फिर आगे जरूरत पड़ेगी तो और बताएंगे। कोटि समझ में आया। स्तंभ ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये क्षैतिज होते हैं, क्षैतिज यों, और ये लंबवत होते हैं। कोटि पंक्तियां गुणा स्तंभ, और m से पंक्तियां लिखते हैं, स्तंभ n से लिखते हैं। कोटि पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। आव्यूह का चिन्ह ये होता है, अवयव ये होते हैं, अवयव जिनसे मिलकर आव्यूह बना होता है। आव्यूह को मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी के, मेरे पास तो ये मनोहर रे की किताब है, इससे करते हैं। एनसीईआरटी भी इसमें प्लस है। पहला ही सवाल करेंगे, यहाँ किताब रखते हैं। हाँ, प्रश्नावली 3A का पहला सवाल है, आइए देखते हैं। स्टार्टिंग से बिल्कुल जितना सिखाया है उसी से है। यहाँ लिखेंगे एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन, एक आव्यूह दिया है हमें, बिल्कुल 1 by 1 करेंगे। आव्यूह है हमारा, आइए 2 minus 3 7 2 0 4 7 -4 6 5 7 4 1 7 4 1। अब आपको इस सवाल में दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूं कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, इसका क्रम क्या है, इसमें कुल कितने तत्व हैं। तत्वों को ही हम अवयव कहते हैं। आइए, और हाँ, पहले हम देखते हैं कितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियां कितनी हैं इसमें, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, क्योंकि पंक्तियों को हम ऐसे ही तो गिनते हैं, 1 2 3। पंक्ति कितनी है, m इक्वल टू 3, यहां लिख सकते हैं हम पंक्ति, पंक्ति m इक्वल टू 3। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 4। स्तंभ कितने हैं इसमें, स्तंभ n से डिनोट करते हैं इन्हें हम 4। इसका क्या क्रम है, क्रम का मतलब होता है कोटि, क्रमी
क्रम का मतलब आव्यूह, आव्यूह तो होता ही है क्रम का मतलब, लेकिन कोटि को भी हम क्रम कहते हैं क्योंकि उसी क्रम में व्यवस्थित है, कितने पंक्तियां कितने स्तंभ, इन दोनों का गुणनफल ही हमारा कोटि या क्रम उसे ही कहते हैं, क्योंकि कोटि और क्रम ही तो आव्यूह बनाता है। किसी को स्तंभों में बढ़ा दो और पंक्तियों में बढ़ा दो, पंक्तियां हो और स्तंभ भी बने उसके, उसे ही तो हम क्रम कोटि कहते हैं। पंक्तियां और स्तंभों से ही तो आव्यूह बनता है, तो पंक्तियां और क्रम को मिला के गुणनफल को ही हम क्रम या कोटि कहते हैं। हाँ, तो क्रम क्या होगा इसका? क्रम होगा m इंटू एन, क्योंकि हम बता चुके हैं पहली वीडियो में कि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, तब हमारा स्तंभ कोटि या क्रम आता है। कोटि को ही तो क्रम कहते हैं, एक व्यवस्था कोई, तो 3 इंटू 4, क्रम होगा इसका 12, इसका 12 क्रम होगा। हाँ, अब हम बताए थे कि अवयवों की संख्या या तत्वों की संख्या, ये क्रम या कोटि को ही कहते हैं। जो आंसर आता है उसको ही कोटि, उस कोटि को ही हम इनकी संख्या कहते हैं। तो हम कह सकते हैं तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या वो भी हमारी 12 ही होगी। ऐसे भी साफ ही दिख रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इस सवाल को। ये है पहला सवाल मनोवर्य किताब का आव्यूह नामक चैप्टर से, बिल्कुल सरल चैप्टर है, बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन समझ में आया, ऐसे ही बिल्कुल सेकंड है। बिल्कुल सरल चैप्टर है, सबसे ज्यादा सरल चैप्टर। इसी चैनल पर फिजिक्स की क्लासेस 1 बाय 1 कल से पढ़ाई जाएंगी। बिल्कुल चैप्टर कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक फिजिक्स की क्लास बिल्कुल पढ़ाई जाएंगी, एक एक न्यूमेरिकल को लेकर, एक एक कंसेप्ट को लेकर, वो भी इसी चैनल पर मिलेंगी, देखते रहिए इसे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं यहां से, a इक्वल टू 2519 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, अवयवों की कोटि निकालनी है, अवयवों की संख्या और अवयव 1 A13 A21 A33 A44 A24 A3 A23, ये आप अपनी किताब में देख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, एनसीईआरटी में पहला ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, आई थिंक। हाँ, पहले अवयव की कोटि, अवयव की कोटि क्या होगी इसमें देखते हैं। कोटि अवयव की आपको दिख रही होगी, पंक्तियों की संख्या, एक मिनट, हाँ कोटि दी है। हाँ देखो, पंक्तियों की संख्या 1 2 3। वैसे तो कोटि का फॉर्मूला हम लिखते हैं एक बार, पंक्ति इंटू स्तंभ, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या, फॉर्मूला लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे पंक्ति कितनी है 1 2 3, स्तंभ 1 2 3 4, कोटि इक्वल टू हमारे 12 होगी। हम जानते हैं कोटि जितनी कोटि होती है उतने ही अवयवों की संख्या होती है। तो अवयवों की संख्या 12 होगी। वैसे भी दिख रही है, फॉर्मूले से भी है। अवयवों की संख्या क्या होती है, स्तंभ और
पंक्ति का गुणा करते हैं, जो प्राप्त होता है हमें वही अवयवों की संख्या होती है। इसे हम क्रम भी कहते हैं। आइए अब क्या दिया है, हाँ ये सेकंड है, ये सेकंड है इसका, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड और भी देखते हैं। थर्ड है इसका A13, ये निकालनी है हमें, A13, A21, A21, A33, A24, A23। मैंने आपको बताया था केवल उसी कंसेप्ट से आप सीखें। पंक्ति, पहली पंक्ति ये है, पहली, दूसरी पंक्ति ये, तीसरी पंक्ति ये है, ठीक है। अवयव फॉर ए, पहली का तीसरा, पहली, आप इतने देखें, आप, मैं इसको यहां जूम कर लिख रहा हूं इस चीज को, A13 अवयव ए, पहली मीन्स एक, पहली, एक का मतलब पहला, पहली का तीसरा, यहां पर लिखो पहली पंक्ति का 1 2 3, 19 माइनस 19 तो नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये, ऐसे इसको A21, A21 दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति का पहला 35, A33, A33 तीसरी पंक्ति का तीसरा, तीसरी पंक्ति का तीसरा -5, A24, A24 दूसरी पंक्ति का चौथा 12, ओके, A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा 5/2, इट विल बी आंसर, ये इसका आंसर होगा। आप देख सकते हैं मैंने ये कैसे बताया है वैसे, और इसको यहाँ जूम किया है, और कोटि या क्रम पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या गुणा करते हैं, जो आंसर आता है वो कोटि होता है, वही हमारा अवयवों की संख्या भी होता है। आपने ये क्वेश्चन समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।